परसेंटेज टॉपिक हम पढ़ रहे थे, तो उसकी नेक्स्ट क्लास अभी कर लेते हैं स्टार्ट। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। एक परीक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या, एक परीक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या 3:2 है। एक परीक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या 3:2 है। पास हुए लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:4 है। पास हुए लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:4 है। यदि परीक्षा में लड़कियों की कुल संख्या, यदि परीक्षा में लड़कियों की कुल संख्या का 80% पास होती हैं, यदि परीक्षा में लड़कियों की कुल संख्या का 80% पास होती हैं, तो कितने प्रतिशत लड़के पास हुए? तो कितने प्रतिशत लड़के पास हुए और कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? विद्यार्थी का मतलब उसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। तो कितने प्रतिशत लड़के पास हुए और कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? करिए ट्राई। अब देखिए इसको कैसे करना है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से फोकस से और आराम से एक बार अच्छे से समझ ले, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं और इस पे बेस्ड आगे भी क्वेश्चन करेंगे तो वो समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखें एक बार। एक परीक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 3:2 है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये लड़के हैं बॉय और ये हैं गर्ल्स। ठीक है, ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। और फिर पास हुए लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है। अब जो पास हुए हैं, जो पास हुए हैं बॉयज और गर्ल्स, वो है 3:4। ये पास हुए हैं, ये पास है, ये टोटल है। नेक्स्ट फिर दिया गया था, यदि परीक्षा में लड़कियों की कुल संख्या का 80% पास होती है। यदि परीक्षा के अंदर लड़कियों की कुल संख्या का, यदि परीक्षा के अंदर लड़कियों की कुल संख्या का 80% पास होती हैं, यदि परीक्षा के अंदर लड़कियों की कुल संख्या का 80% पास होती है, यानी कि ये टोटल है और ये जो इनका 80% निकालोगे वो जो है ये पास हुई है। ठीक है, और यहां से अब करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो हम ऐसा कर लेते हैं, हम इनको 300 मान लेते हैं और इसको 200। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 0 काट दोगे तब भी 3:2 ही होगा। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा इजी बनाने के लिए 300 और 200 मान लेते हैं। इनका 80% पास हुई है, इसका 80% बता दो पहले। इसका जब 80% निकालोगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 80 गुणा 2 160। अगर ये 160 आई है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये इतनी पास हुई है, तो हमें निकाल लिया कि ये 160 है। अगर ये 160 है तो ये कितनी होंगी? 4 की वैल्यू 160, 3 की वैल्यू 120। तो लड़के कितने पास हुए होंगे? 120। तो फिर पूछा कि कितने प्रतिशत लड़के पास हुए? 300 और 200 कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए हैं 500, और 500 में से कितने लड़के पास हो गए? 120। तो पहले का आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? कितने लड़के? 5 गुणा 2 और 24% लड़के क्या हो गए? पास हो गए। 24 गुणा 5 120। फिर पूछा था कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? अगर ये पूछे कि कितने लड़के, कितने प्रतिशत लड़के पास हुए टोटल में से, तब ये आंसर है। अगर ये पूछ ले कि लड़कों का कितने प्रतिशत पास हुए, तो लड़के तो 300 थे, 300 में से 120 पास हो गए, तब कितने हो जाएंगे? 40%। और फिर पूछा है कि कुल विद्यार्थी कितने पास हुए? 120 और 160 280। कितने में से? टोटल विद्यार्थी हैं 500, गुणा 100 काट दो, 5 और 6, 56% टोटल स्टूडेंट्स पास हुए। ठीक है, अच्छे से समझे इसको एक बार और फिर नोट कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक परीक्षा में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, एक परीक्षा में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 16:9 है। 16:9 है। पास हुए लड़के और लड़कियों की संख्या, पास हुए लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। पास हुए लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। यदि परीक्षा में 75% लड़कियां पास होती हैं, यदि परीक्षा में 75% लड़कियां पास होती हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए? तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए? देखिए अब इसको कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया गया कि बॉयज और गर्ल्स के जो नंबर्स हैं उनका रेशियो है 16:9, ये दिया गया है। और फिर दिया गया है कि जो पास हुए छात्र और छात्राएं जो पास हुए उनका रेशियो है 3:4, उनका रेशियो है 4:3, उनका रेशियो है 4:3। अब ये दिया गया कि अगर 75% लड़कियां पास हुई हैं, अगर टोटल लोग हैं तो इसका 70% पास हुई हैं, तो फिर टोटल स्टूडेंट्स बताइए जो प्रतिशत पास हुए। हम मान लेते हैं इसको, ये है 1600 और ये है 900, टोटल हो गए 2500। अब इसका 75% निकाल लो, क्योंकि जो गर्ल्स हैं वो 75% पास हुई हैं, तो इसका 75% निकालेंगे तो वो आएगा 75 × 9, 4 और 675। इसका जो 75% निकालेंगे वो आएगा 675, यानी कि 3 की जो वैल्यू आई है वो आई है 675। तो एक की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 225। एक की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 225। तो 4 की वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी आएगी? वो आएगी 900। जो 4 की वैल्यू आएगी वो आएगी 900, यानी कि कितने स्टूडेंट्स पास हो गए? 1575। कितने थे टोटल थे 2500। 2500 में से 1575 पास हो गए, तो कितने प्रतिशत पास हुए? तो 25 पे इसको काटेंगे तो 25 × 6 150 और 25 1, तो 61% स्टूडेंट्स हैं जो पास हुए। 61% स्टूडेंट्स पास हुए। करिए नोटिस को एक बार। क्वेश्चन लिखिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 विद्यार्थी ए बी सी डी ने 4 विद्यार्थी ए बी सी डी ने परीक्षा में भाग लिया। 4 विद्यार्थी ए बी सी डी ने एक परीक्षा में भाग लिया। ए के अंक बी से 10% कम है। ए के अंक बी से 10% कम है। बी के अंक सी से 25% ज्यादा है। बी के अंक सी से 25% ज्यादा है। सी के अंक डी से 20% कम है। सी के अंक डी से 20% कम है। सी के अंक डी से 20% कम है। यदि ए को 500 में से यदि ए को 500 में से
360 अंक प्राप्त हुए, यदि ए को 500 में से 360 अंक प्राप्त हुए तो डी के अंक और कुल अंक ज्ञात कीजिए। तो डी के अंक और कुल अंक ज्ञात कीजिए। करिए एक बार ट्राई। देखिए अब इसको कैसे करना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए के अंक बी से 10% कम है। ए के अंक बी से 10% कम है। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसको आसानी से कर लेंगे। ए के अंक बी से 10% कम है। ए के कम है बी से, तो यानी कि ये 90 होंगे। ए के कम है, सॉरी, ये 90 होंगे तो ये 100 होंगे। तो इसको काट दोगे तो कितना आएगा? 9:10। 9:10। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है कि बी के अंक सी से 25% ज्यादा है। बी के अंक सी से 25% ज्यादा है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा 4 पे और ये कट जाएगा 5 पे। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है कि सी के अंक डी से 20% कम है। सी के अंक डी से 20% कम है। सी के अंक डी से 20% कम है, तो ये कटेगा 4 पे और ये कटेगा 5 पे। ठीक है। अच्छा, फिर इसको रेशियो को कंप्लीट कर लो। अब तो पता ही लग गया होगा कैसे कर रहे हैं हम इसको। यहां पे आएगा 4, यहां पे आएगा 4। जहां पे कुछ नहीं दिया गया है तो उसके साथ वाले नंबर्स को रिपीट कर देंगे जितने बॉक्स खाली होंगे। तो इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 5 गुणा 4 20, 20 गुणा 9 180, 5 गुणा 4 20, 20 गुणा 10 200, और 4 गुणा 4 16 और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 160, 20 और गुणा 10 200, 0 0 काट दो सबकी। उसके बाद भी कटेगा तो 9 गुणा 2 10 गुणा 2 8 गुणा 2 10 गुणा 2। ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन के अंदर कि यदि ए को 500 में से 360 अंक मिले, यदि ए को 500 में से 360 अंक प्राप्त हुए, यानी कि 9 की वैल्यू है वो है 360, तो ए की वैल्यू होगी 40। तो फिर पूछा गया है हमसे कि डी के अंक बताइए, कि डी के अंक बताओगे तो इसको कर दोगे 40 से मल्टीप्लाई, तो डी के अंक आ गए 400, तो डी के अंक आ गए 400। और फिर पूछा कि कुल अंक भी बता दीजिए, कुल अंक जो इन्होंने प्राप्त किए हमें वो बताने हैं। तो कितने हो जाएंगे? 10 और 10 20, 20 और 17 37, तो 37 गुणा 40 कर दोगे तो टोटल अंक आ जाएंगे। 37 गुणा 2 कितने हो जाएंगे? 74। 74 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 148, तो ये हो जाएंगे 1480। टोटल अंक जितने थे वो थे 1480। कर लीजिए अब इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अब एक। ए बी सी डी 4 विद्यार्थियों ने, ए बी सी डी 4 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। ए के अंक बी से 50% ज्यादा है। ए के अंक बी से 50% ज्यादा है। बी के अंक सी से 16.2/3% ज्यादा है। बी के अंक 16.2/3% ज्यादा है। सी के अंक डी से 33.1/3% ज्यादा है। सी के अंक डी से 33.1/3% ज्यादा है। यदि ए ने 600 में से 350 अंक प्राप्त किए, यदि ए ने 600 में से 350 अंक प्राप्त किए,
तो डी के अंक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो डी के अंक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसे कैसे करना है। ए के अंक बी से 50% ज्यादा है। ए के अंक बी से 50% ज्यादा है, तो ये आ जाएगा रेशियो 2 यानी कि 3:2। ठीक है, जब रेशियो में करेंगे तो आएगा 3:2। मैं दोबारा यहां नहीं बताऊंगा कि कैसे हो रहा है ये, क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं इसे। नेक्स्ट है कि बी के अंक सी से 16 सही 2/3% ज्यादा है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/6। तो बी के अंक सी से 16 सही 2/3% ज्यादा, तो 6 पे 1 ज्यादा, तो यानी कि ये है 7 और ये है 6। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है कि सी के अंक डी से 33 सही 1/3% ज्यादा है। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/3। तो सी के अंक ज्यादा कर दो, 1 ज्यादा 3 पे। ठीक है, तो इतना कर लिया हमने। आगे भी दिया गया है, लेकिन पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आएगा 6। 7 वाले नंबर के बॉक्स से सारे नंबर भर देंगे। तो 7 गुना 3 21, 21 गुना 4 84। ये हो जाएगा 7 गुना 2 14, 14 गुना 4 56, और 6 गुना 2 12, 12 गुना 4 48, 12 गुणा 3 36। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब इसे भी सोल्व कर लीजिए, और भी छोटा हो रहा है ये तो। 2 पे तो घटेगा ही, 4 पे भी घटेगा। 4 पे काट लो, 21 गुणा 4 और 14 गुणा 4, 12 गुणा 4 और 9 गुणा 4। अगर आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये घटेगा 7 गुणा 3 और ये घटेगा 3 गुना 3। हम ए और डी को ही कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे। ए और डी का ही कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि बी और सी की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 7 की वैल्यू दी गई है 350, तो यानी कि 50 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 150। तो इसने 600 में से लिए थे कितने? 350, और इसने लिए 150%। बता दीजिए कितने प्राप्त किए 600 में से? तो गुणा 100। 6 पे अगर काटोगे तो 6 गुणा 2 12 और 3 0 25, यानी कि 25% मार्क्स किसने प्राप्त किए हैं? वो किए हैं डी ने। यही हमारा आंसर होगा। तो एक बार कर लीजिए नोट। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या, एक परीक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या, एक परीक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 37 सही 1/2% लड़कियां हैं। कुल संख्या में से 37 सही 1/2% लड़कियां हैं। 75% लड़के और 75% लड़के और 62 सही 1/2% लड़कियां, 62 एंड हाफ। 62 सही 1/2% लड़कियां परीक्षा में पास हुई। 75% लड़के एंड 62.5 यानी कि 62 एंड हाफ % लड़कियां परीक्षा में पास हुई। यदि 342 लड़कियां परीक्षा में फेल हुई हो तो, यदि 342 लड़कियां परीक्षा में फेल हुई हो तो फेल होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो फेल होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करें। करिए एक बार इसे। देखिए अब इसे कैसे करना है। एक परीक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 37 सही 1/2% लड़कियां हैं। 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन अगर करोगे तो ये आएगी, कितनी आएगी? 3/8। तो 3 की अगर टोटल 8 लड़कियां हैं, सॉरी 8 विद्यार्थी हैं,
तो उनमें से 3 लड़कियां हैं, तो टोटल अगर 8 है, 3 लड़कियां तो 5 लड़के होंगे। फिर 3 लड़कियां हैं तो टोटल कितने हैं? 5 है, तो 8 है टोटल, तो 5 क्या होंगे? उनमें से लड़के होंगे। नेक्स्ट दिया गया है कि 75% लड़के और 62.5% लड़कियां पास हुई। इनको मान लो कितने? 500 और इनको मान लो 300। आ गया इतना समझ? फिर क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, हमें क्या दिया गया है कि 342 लड़कियां फेल हुई हैं। 342 लड़कियां परीक्षा में फेल हुई हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 62.5% और 75% इनमें से पास हो गए। ठीक है, और इसमें दिया गया है कि 37.5% फेल हुई है, और इसकी जो वैल्यू दी गई है तो हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी वैल्यू खुद ब खुद क्वेश्चन में दी गई है हमें, तो हम यहीं से निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू दी गई है कि 342 लड़कियां पास हुई हैं। अगर एक की वैल्यू निकालोगे तो इसको हम लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के नीचे लिख दिया 10, और ये हो गए परसेंट। ठीक है, कुछ नहीं किया, सिर्फ पॉइंट हटाया अभी हमने। 1% अगर निकालोगे तो वो आ जाएगा 10 बटे यहाँ पे 375, ये आ गया 1% लड़कियां। हम टोटल लड़कियां निकाल लेते हैं, क्योंकि पूछा क्या गया है, तो परीक्षा में फेल लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो परीक्षा में फेल लड़कों की संख्या ज्ञात करें, वहां से हम इसको इजीली निकाल लेंगे। तो इसका निकाल लो 100%। ये हमने 100% सिर्फ लड़कियां निकाली अभी, कि 100% लड़कियां कितनी है? 2 गुणा 5 और 5 गुणा 7 और 5 गुणा 5। ठीक है, 25 गुणा 3 और 25 गुणा 4। 3 पे अगर इसको काटेंगे तो आएगा 106। ठीक है, 106 आएगा, नहीं 106 नहीं आएगा, 114 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई टोटल लड़कियों की संख्या। 4 गुणा 2 8, 114 गुणा 8 निकाल लो। 8 गुणा 4 32, 3 11 1 912 कितनी है? लड़कियां हैं, यानी कि इनकी जो वैल्यू है वो है 912। यानी कि एक की वैल्यू कितनी होगी फिर? 304। 304 गुणा 3 करेंगे तभी 912 आएगा। तो 304 अगर एक की वैल्यू है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 304 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 1500, और 4 गुणा 5 होगा 20, यानी कि 1520। 1520 क्या है? लड़के हैं। 75% तो पास हो गए, तो फेल कितने हुए? 25%। 1520 का 25% निकालोगे तो वो आएगा कितना? 4 गुणा 3 और 3 गुणा 3 2 है तो 4 गुणा 8, तो 380 लड़के हैं जो पास हुए हैं। 380 लड़के हैं उस परीक्षा के अंदर जो पास हुए हैं। और पूछा हमसे गया था कि फेल लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो 380 लड़के वो फेल हुए हैं और 75% थे वो पास हुए हैं। तो देख लीजिए अच्छे से और नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। अब ये एक अलग टाइप स्टार्ट हो चुकी है। अगली 2-3 क्लास के अंदर हमारा परसेंटेज जो टॉपिक है वो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, बस 2-3 क्लासेज और लगेंगी। तो करिए नोट। अब एक क्वेश्चन, 20,000 रुपए आय में से 20,000 रुपए आय में से 5,000 रुपए आय कर मुक्त है। 20,000 रुपए आय में से 5,000 रुपए आय कर मुक्त है। इसका मतलब है कि 20,000 रुपए इनकम है और 5,000 के ऊपर टैक्स नहीं है, बाकी के ऊपर टैक्स है। और आयकर की दर 20% है। यदि आयकर की दर 20% है तो शुद्ध आय ज्ञात कीजिए। शुद्ध आय निकालिए, मतलब कि टैक्स को हटा दीजिए और फिर जो पैसे बचेंगे वो प्योर इनकम होगी, तो वो निकालिए। करिए एक बार ट्राई।
देखिए अब इसे कैसे करना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 5,000 रुपए तो आयकर मुक्त है, यानी कि इसके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है, ये तो हमें प्योर मिलेंगे। ठीक है, 15,000 रुपए है जिसके ऊपर 20% का टैक्स है। 15,000 रुपए के ऊपर 20% का टैक्स लगाया गया है। तो 15,000 में से 20% टैक्स निकाल देंगे हम तो प्योर इनकम बच जाएगी। अगर इसमें से 20% टैक्स के निकाल दें तो प्योर इनकम बच जाएगी। तो 1500, 15 गुना 30, 2 30 हो जाएगा और 2 जीरो लगा दो, यानी कि 3,000 रुपए टैक्स के भी देने पड़ेंगे। 20% टैक्स निकाल दिया 15,000 में से, तो कितने बच गए? 12,000। तो 12,000 यहां से आए, 5,000 पे कोई टैक्स ही नहीं था, तो जो प्योर इनकम आएगी वो आएगी निकल के 17,000। प्योर इनकम जो आएगी वो आएगी 17,000। 5,000 के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं था, 15,000 के ऊपर हमने 20% के हिसाब से उसका टैक्स निकाल के दे दिया 3,000, तो बच गए कितने? 12,000। 12 और 5 17,000। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अभी के। एक व्यक्ति की आय 5200 रुपए है। एक व्यक्ति की आय 5200 रुपए है। एक व्यक्ति की आय 5200 रुपए है। इसमें से 3,000 रुपए कर मुक्त हैं। इनमें से 3,000 रुपए कर मुक्त हैं। इनमें से 3,000 रुपए कर मुक्त हैं। यदि आयकर की दर 3% हो तो, यदि आयकर की दर 3% हो तो शुद्ध आय ज्ञात कीजिए। यदि आयकर की दर 3% हो तो शुद्ध आय ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसे कैसे करना है। बिल्कुल सभी कर लेंगे इसको इजीली, क्योंकि ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं ये। इसके ऊपर इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बनता है, वो थोड़ा सा टफ रहता है, वही एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, लेकिन यहीं से हमारा उस क्वेश्चन का बेस बनेगा, तो ये करना भी जरूरी है। देखिए 3,000 रुपए तो डायरेक्टली मिल जाएंगे, इस पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर दिया गया कि बाकी के ऊपर 3% टैक्स लगा दिया, 2,200 रुपए बच गए बाकी, उसके ऊपर 3% हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो 22 गुना 3 66। 66 निकाल दो टैक्स के, 66 निकाल देंगे हम टैक्स के, तो कितने बच जाएंगे? 2,134 रुपए। 2,134 रुपए डायरेक्ट ये मिले थे। 2,134 टैक्स देने के बाद बच गए, तो कितने आएंगे? 5,134। 5,134। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति की आय 12,000 रुपए बढ़ जाती है। एक व्यक्ति की आय 12,000 रुपए बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन है जो एग्जाम का है। एक व्यक्ति की आय 12,000 रुपए बढ़ जाती है और आयकर की दर 30 से 25% हो जाती है। एक व्यक्ति की आय 12,000 रुपए बढ़ जाती है और आयकर की दर 30 से 25% हो जाती है। और आयकर की दर 30 से 25% हो जाती है। दोनों ही मामलों में उसकी आय पर 20% राशि कर मुक्त है। दोनों ही केस के अंदर उसकी जो राशि है, जो उसकी आय पर 20% राशि कर मुक्त है, यानी कि 100% में से 20% के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। टैक्स है वो 80% के ऊपर है। 20% राशि कर मुक्त है, वह कर की उतनी ही राशि का भुगतान करता है
वह कर की उतनी ही राशि का भुगतान करता है जितना कि पहले करता है। यानी कि 12,000 बढ़ने से पहले भी उतना ही करता था, और जो 12,000 रुपए बढ़ गए उसके बाद भी उतनी ही कर राशि देता है। राशि का भुगतान उतना ही करता है जितना कि पहले करता है। तो उसकी आरंभिक राशि ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है और एग्जाम का क्वेश्चन भी है। देखिए अब इसे कैसे करना है। हमसे पूछा है कि उसकी आरंभिक राशि ज्ञात कीजिए। आरंभिक राशि हमें नहीं पता है कि कितनी होगी, हम मान लेते हैं उसको x रही होगी। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पहली लाइन में दिया गया है कि उसकी आय 12,000 रुपए बढ़ जाती है। इसको बढ़ा दो, x में 12,000 जोड़ दूंगा मैं, तो वो हो जाएगी 12,000 रुपए बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ गई उसकी इनकम। फिर दिया गया है कि 12,000 रुपए बढ़ने के बाद जो उसकी आय कर है, वो 30 से 25% हो जाती है। यानी कि पहले 30% थी। ठीक है, इस पे कितना टैक्स आता था? पहले 30% आता था। फिर इसी इनकम के ऊपर कितना टैक्स आने लग गया? 25% आने लग गया। इसके ऊपर 25% टैक्स लगने लग गया। नेक्स्ट फिर देखिए, दोनों ही मामलों में उसकी आय पर 20% राशि कर मुक्त है। यानी कि 20% के ऊपर कोई टैक्स नहीं आएगा। इसमें से 20% पे कोई टैक्स नहीं, इसमें से 20% पे कोई टैक्स नहीं है। यानी कि टैक्स किस पे है? 80% पे। टैक्स किस पे है? 80% पे। टैक्स निकाल दो 80% के ऊपर। देखिए मैं दोबारा एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि 100 रुपए है, उसमें से बोल दिया कि 20% पे कोई टैक्स नहीं है, तो टैक्स तो 80 पे आएगा। फिर तो 80 कैसे निकालेंगे? इसका 80% निकालोगे तभी तो 80 आएगा। ठीक है, और 80 के ऊपर पहले 30% टैक्स लगाओ और फिर कितना लगाओ? 25 लगाओ। यही तो किया हमने, सिर्फ इतनी ही बात की है अभी तक। फिर कहा कि दोनों ही मामलों में उतनी ही राशि पे करता है। यानी कि जहां से अगर इसको सोल्व करोगे तो जितने रुपए यहां से आएंगे उतने ही रुपए यहां से आएंगे। तो दोनों को इक्वल क्यों ना रख दें हम? तो दोनों को इक्वल ही रख देते हैं। अगर यहां से 1000 आएंगे तो यहां से भी 1000 ही आएंगे, तो इक्वल रख देंगे। फिर बस इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर अगर इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो x गुणा 80, अगर इसको सोल्व करेंगे तो 4/5, और 30% है तो 30/100, तो ये कटेगा 25 पे, तो ऊपर आएगा 30x/25 गुणा 5, अभी भी कट जाएगा 5 गुणा 6, तो आ जाएगा 6x/25। 6x/25। यहां पे देखिए, अब ये भी कितना पे कटेगा? 4/5। 25% का मतलब 25/100, तो ये कटेगा 4 पे, ये 4 से 4 कैंसिल। यहां पे कितना आएगा? x प्लस 12,000 डिवाइड बाय 5। आ गया इतना समझ? यहां पे लिख लेते हैं x प्लस 12,000 डिवाइड बाय 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 गुणा 5 30x, और इसकी होगी तो 25x प्लस 25 गुणा 12 कितना हो जाएगा? 25 गुणा 12 होगा 300। 25 गुणा 12 किया कि 300, पीछे 3 जीरो और है वो भी लगा दो। अब 25x है प्लस है, इस साइड आएगा तो 5x रह जाएगा, क्योंकि 25 माइनस 30 करेंगे तो 30 माइनस 25 करेंगे तो 5 बचेगा। और इधर है 3 लाख, 30,000 यहां तक, और ये 3 लाख। 5 पे काटेंगे इसको अगर 5 पे काटेंगे तो ये आएगा 60,000। तो कितना आएगा? जो पहले उसकी जो इनकम थी वो कितनी थी? 60,000 थी। जो पहले इनकम थी वो कितनी थी? 60,000 थी। ठीक है, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन था। बस ये पहली लाइन जो इक्वेशन हमने यहाँ पे बनाई थी, सिर्फ इसको समझना है कि कैसे बनेगी। पहले उसकी इनकम मान ली, 80% पे कोई टैक्स, 20 पे कोई नहीं है, तो 80 पे टैक्स है, कितना है? 30% है।
फिर 12,000 बढ़ गई, 80 पे कोई टैक्स नहीं, 25% टैक्स, और दोनों को सोल्व करने पे इक्वल राशि आ रही तो इक्वल भी रखती है। ठीक है, अच्छे से समझ लिए ताकि आगे के क्वेश्चन में दिक्कत न आए। अब देख लीजिए, अगर ये समझ आ गया है तो अच्छी बात है, लेकिन इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का एक दूसरा तरीका है, उसको भी देख लीजिए। ठीक है, जरूरी है क्योंकि वो बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी हमें। हमें दिया गया है कि इसकी जो टैक्स है वो बढ़ गया कितना, पहले था कितना, पहले और बाद में, यानी कि इनिशियल और फाइनल। हमने मान लिया इनिशियल और फाइनल, यानी कि पहले जो टैक्स था वो कितना था, पहले टैक्स था, क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि जो पहले टैक्स था वो कितना था 25%, पहले टैक्स कर दो 25%, और बाद में जो टैक्स हो गया वो हो गया 30%, बाद में जो टैक्स हो गया वो हो गया 30%। इनिशियल कितना है 25, तो ये इनिशियल 5 है और ये 6 है, रेशियो में लिख सकते हैं काट के 5:6। अब एक चीज समझिए कि 100 रुपए जो इनकम रहती है उस पर 5% टैक्स लगा दो एक बार, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, हमने 5% लगाया तो वो होगी 95, फिर मैंने बोल दिया कि 6 लगा दो, 6 जब लगाया तो कितनी होगी 94, कितनी होगी 94, यहां पे कितनी घट गई 5, यहां पे कितनी घट गई 6। तो हमने एक चीज देखी है कि जब जब टैक्स इंक्रीज हो रहा है, जब जब टैक्स इंक्रीज हो रहा है तो इनकम डिक्रीज होते चली जा रही है, जो इनकम है वो डिक्रीज होते चली जा रही है, यानी कि पहले 95 थी, फिर कम होके कितनी होगी 94, यानी कि उसी रेशियो में कम होते चली जाएगी इनकम, उसी रेशियो के अंदर इनकम जो है कम होते चली जाएगी। तो यहां से कितनी आ जाएगी इनकम, यहां से आ जाएगी 6 और यहां से आ जाएगी 5, यानी कि उल्टे रेशियो चलेंगे इनकम के टैक्स से। ठीक है, इतना अगर समझ आ गया तो फिर तो सारा काम ही बन जाएगा। देखिए आगे, इसको ठीक कर लीजिए, यहां पे कर लीजिए फाइनल, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये कितना था, पहले कितना था 25% और फिर हो जाता है 30%। ठीक है, ये इनिशियल है और आरंभिक वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो पहले कितना था 25, ये 5 से 6 और ये 6 से 5, तो कितना बढ़ गई थी जो वैल्यू थी, 1 कम या ज्यादा हुई, वो कितनी हुई 1, और जो पैसे के अंदर दी गई है उस 1 की वैल्यू दी गई हमें, इस 1 की वैल्यू दी गई है कितनी 12,000, इस 1 की वैल्यू कितनी है 12,000। अगर 1 की 12,000 है तो हमें निकालनी है इनिशियल, इसको 12 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा 60,000। ठीक है, इस मेथड से बिल्कुल इजी हो जाएगा, तो सारी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी यहां से। तो दोनों मेथड्स कर लीजिए, बिल्कुल दोनों इजी हैं और इंपॉर्टेंट भी है।
कर लीजिए एक बार। की आय 2,000 रुपए बढ़ जाती है, एक व्यक्ति की आय 2,000 रुपए बढ़ जाती है, एक व्यक्ति की आय 2,000 रुपए बढ़ जाती है और आयकर की दर घटकर और आयकर की दर घट करके 18 से 15% हो जाती है और आयकर की दर 18% से 15% हो जाती है। उसकी आय का पहले मामले में उसकी आय का पहले मामले में 25% राशि कर मुक्त है। उसकी आय का पहले मामले में 25% राशि कर मुक्त है और दूसरे में 20% कर मुक्त है। पहले मामले में 25% कर मुक्त है और दूसरे में 20% कर मुक्त है। इन दोनों ही मामलों में वह समान राशि का भुगतान करता है। इन दोनों ही मामलों में वह समान राशि का भुगतान करता है। तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात कीजिए। तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन में गिवन है कि एक व्यक्ति की आय पहले 2,000 रुपए बढ़ जाती है, यानी कि x मान लो और 2,000 रुपए बढ़ा दो, यानी कि x प्लस 2,000। फिर दिया गया है क्वेश्चन में कि पहले 25% राशि कर मुक्त है और बाद में 20%, यानी कि इसका 75% पे टैक्स आएगा और इसका 80% पे टैक्स आएगा। ठीक है। फिर दिया गया है क्वेश्चन में कि आयकर की दर घटकर 18 से 15% हो जाती है। इस पे 18% लगा दो और इस पे 15%, और दोनों ही मामलों में वह इक्वल जो राशि है वो पे करता है। ठीक है, इक्वल प्राइस वो पे करता है। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए बस। 25 गुणा 3 और 25 गुणा 4, 2 गुणा और 9 गुणा। ठीक है। अब जब इसको सोल्व करके निकालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 16,000। x की वैल्यू आ जाएगी 16,000। ये खुद करके देख लें कि x की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा x की वैल्यू 16,000। और यही हमसे पूछा गया था कि उसकी आरंभिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है।